अब देखो क्या होता है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें गिवन है, हो सकता है उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ऐसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एग्जांपल दिया हुआ है जिसके मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है देखो, हमें दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वाई रेज टू पावर 1/2 और कंडीशन गिवन है वाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें देखो एक ज़ीरो, अगर मैं वाई ऑफ टी को ज़ीरो रख लूँ तो ये क्या करेगा, इसका सोल्यूशन बन जाएगा किसका, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। क्योंकि देखो अगर y की जगह जीरो रखेंगे तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और राइट साइड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में ये भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आंसर आना चाहिए ना। अगर हम t की जगह जीरो रखें तो y ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो y जीरो क्या बन जाएगा, इसका सोल्यूशन बन जाएगा। इसके साथ साथ इसका एक सोल्यूशन और है, वो सोल्यूशन क्या है, इसने सेट ऑफ सोल्यूशन लिख रखा है y ऑफ t इज इक्वल्स टू जीरो, जब t क्या है, लेस देन इक्वल्स टू c है, और एक है t माइनस सी अपॉन टू स्केयर जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है। ठीक है, c कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट बताने का मतलब क्या है कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के हो सकता है मोर देन वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। इसने एक एग्जांपल दे रखा है, ये मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिसके मोर देन वन सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो जीरो सोल्यूशन है और एक ये वाली जो फैमिली है ये भी क्या बनेगा, ये वाला फंक्शन इसका सोल्यूशन बनेगा। तो हमारे पास एग्जांपल था एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जिसके मोर देन वन सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमें बात करनी है एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन होता क्या है। अब है हमारे पास एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। पहले हमने बात की थी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का मतलब था कि वो फंक्शन, मान लो फाई अगर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो फाई उसे सेटिस्फाई करेगा। अब बात आ रही है एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन की, मतलब कि उसको सॉल्यूशन बनने के लिए कुछ मतलब अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बनेगा वो उसका। ठीक है ना, अब देखो क्या है, मान लो f मेरे पास क्या है, कोई भी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, किसके ऊपर, ऑन डोमेन डी, किसी डोमेन डी के ऊपर। ठीक है, और जो डोमेन डी है वो किसके अंदर है, टी वाई प्लेन, मतलब मान लो जैसे यहाँ पे x की जगह t लिया हुआ है और कुछ नहीं, जैसे हम x y लेते थे तो यहाँ पे किस पे बोल रहा है वो t और y पे। तो मेरे पास टी वाई प्लेन है कोई भी, इसके अंदर मेरे पास कोई भी डोमेन डी है और जो फंक्शन f है वो कैसा है, रियल वैल्यूड प्लस कंटिन्यूस फंक्शन है इस डोमेन के ऊपर। तो अब डिफाइन किसको कर रहा है, एप्रोक्सीमेशन, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। अब देखो एन एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के तो किस टाइप की होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी कोमा वाई। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की ऑन अ टी इंटरवल आई, किसी इंटरवल आई के ऊपर, इज अ फंक्शन फाई, इस फंक्शन फाई जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी आई, सच दैट, देखो इस फंक्शन फाई को हम एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कब बोलेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो फंक्शन है, सॉरी टी कोमा फाई ऑफ टी, जो ये वाला पॉइंट होगा वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, डोमेन के अंदर तो बिलोंग करना ही चाहिए, सभी के सभी टी जो इंटरवल आई से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन फाई होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ, C1i। अब कल हमने किया था C के आई का मतलब क्या था कि जो उसका kth डेरिवेटिव था वो कंटिन्यूस था, और C1i का मतलब क्या हो जाएगा कि जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूस होगा किस इंटरवल पर, आई इंटरवल पर। ठीक है, अब इसके साथ में इसने एक चीज और लिखी है, फाई बिलोंग करेगा C1i पे, एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट S ऑन I वेयर फाई डैश टी मे हैव सिंपल डिसकंटिन्यूटी। इसने बोला, इसका मतलब है कि फाई बिलोंग कर रहा है C1i में, तो मतलब है कि फाई का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूस होगा, पर किस पॉइंट को छोड़कर, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को छोड़ के। ठीक है ना, हो सकता है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे जो फाई हो वो कैसा हो, डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है, इसने साथ में क्या लिखा है, क्योंकि एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या है, एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स एस ऑन आई, इंटरवल आई के ऊपर, एस के अंदर मान लो क्या है मेरे पास, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है,
तो मतलब जो ये फाई है वो कंटिन्यूस होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा इंटरवल आई पर इन पॉइंट्स को छोड़कर। मतलब वो किस टाइप का फंक्शन होगा, मान लो इस टाइप का फंक्शन है मेरे पास कोई, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ना यहाँ पे कंटिन्यूस, ना यहाँ पे कंटिन्यूस और ना ही यहाँ पे कंटिन्यूस, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसकी क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ए बी सी डी। मतलब ये एस सेट के इन पॉइंट्स पे क्या है, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस नहीं है। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर जो फंक्शन फाई है उसका फर्स्ट फाई डैश है वो नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। एक ये वाली कंडीशन होगी मेरे पास। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर देखो फाइनाइट यहाँ पे यहाँ पे तो मतलब पीस वाइज कंटिन्यूस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है। तो ये कैसा होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस। मतलब फाइव डैश मेरे पास कैसा होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस होगा। मतलब इसका इन पॉइंट्स पे क्या आएगी, उसके फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो फंक्शन इन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कंटिन्यूस नहीं होगा। अब देखो अगर फाई को हम बोले सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि फाई इस इक्वेशन को प्रॉपरली सेटिस्फाई करेगा। पर यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की। मतलब इसको सोल्यूशन बनने के लिए एप्सिलॉन का डिफरेंस आएगा। मतलब जब हम इसके अंदर पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास क्या आएगा, फाई डैश टी, फाई डैश टी आएगा ना यहाँ पे, सॉरी हम मैक्स नहीं टी लेके चल रहे थे, ठीक है टी, फाई डैश टी का मोड किसके इक्वल आएगा, मतलब फाई डैश टी माइनस एफ ऑफ टी फाई टी, क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। फॉर ऑल टी बिलोंग करेगा कहाँ से, आई माइनस एस से, ठीक है ना। मतलब उन पॉइंट को छोड़ के, इंटरवल के उन पॉइंट को छोड़ के जिस पे डिसकंटिन्यूटी आ रही थी हमारी, उसके लिए फाई ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसको सोल्यूशन बनेगा, मतलब ये इसका सोल्यूशन तो पूरा पूरा इक्वल होता है दोनों आपस में। अगर फाई सोल्यूशन होता है इसका तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, पर यहाँ पर एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं हम, तो जो इनका डिफरेंस का मोड लेंगे तो वो किससे लेस आएगा, एप्सिलॉन से लेस आएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि जो मेरे पास फाई है वो क्या होगा, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होगा। कोई डाउट हो तो बता दें।